अब जब हमने फॉर्मूला स्टेप नंबर 5 की फॉर्मूलाज की बात कर ही ली है, तो देखो उसकी भी कुछ एप्लीकेशन साथ साथ में सीख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पर उसमें शर्त क्या है, वहां पेयर होगी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स कॉट इनवर्स की, पर नंबर जो होगा वो सेम होगा। यहां पे देखो ऐसा ही है ना। अब यहां कंडीशन दी हुई है वेयर x इज इक्वल टू √3/2, तो सबसे पहले वो √3/2 सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां पे x की जगह √3/2 करूं तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल टू √3। अच्छा, तो ये √3 जो है वो सेक इनवर्स के डोमेन में है, हाँ, क्योंकि सेक इनवर्स के साथ जब मैं सेक इनवर्स x लिखता हूं तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, ये √3 है तो √3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। अच्छा, ये मॉड्यूलस फॉर्म है, ये रियल नंबर सेट का फॉर्म है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहां x ग्रेटर देन 1 है, राइट। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी फॉर्म्स में लिखो आप, ये फॉर्मूला इसके डोमेन में होना चाहिए। तो यहां तो है, डोमेन में है, तो ये कंडीशन बस उसी की वजह से दी है, वो बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये देखना है, देखो सेक इनवर्स के बाद यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। ये सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, बीच में प्लस भी है, सो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। 10 इसकी फॉर्मूला है π/2 सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, तो π/2 मतलब सेक इनवर्स 2x प्लस कोसेक इनवर्स 2x, दोनों नंबर अगर सेम है तो मैं π/2 लिख सकता हूं, बीच में प्लस साइन होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैंने लिखा है सेक इनवर्स √x² -1 और कोसेक इनवर्स √x² -1 तो भी चलेगा। ओके, यहां कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, ये इसके डोमेन में होना चाहिए, अपॉन ये π/2 हो गया, अपॉन 2 है इसलिए ये। ओके, सो काम हो गया मेरा, इज इक्वल टू 10, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, π/4 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 10 π/4, आप जानते ही हो 10 π/4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ऐसे एग्जाम्पल्स में कभी कभी यहाँ 3 लिख देता हूं मैं, सो क्या होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 होगा, 2 × 3 6, π/6, 10 π/6 है तो उस हिसाब से आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। 10 π/6 है तो आप लिखोगे 1/√3। ओके, अच्छा, यहाँ 10 के बदले में साइन कर दूं, साइन कर दूंगा तो क्या होगा, साइन π/4 तो 1/√2 हो जाएगा। कुछ भी चेंज ऐसे वैसे होते रहेंगे, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अच्छा, यहीं पे दिखा दूं, चलो ऐसे एक एग्जांपल है, सपोज सेक इनवर्स x, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x⁻⁻1। ये माइनस, ये हमारा फंक्शन है, सो ये होगा जो सिंबल होगा, और ये वेरिएबल है, सो ये -1 सिंबल नहीं है, ये पावर है, x⁻⁻1 माइनस cos इनवर्स x⁻⁻1 वेर mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मुझे इस फॉर्म में कंडीशन दी हुई है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, ऐसे ही फटाफट देखो, ये दोनों सेम है, हाँ है सेम, और सेक इनवर्स के कंडीशन उसके डोमेन में है, हाँ, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सो ये हो जाएगा π/2। यहां से -1 कॉमन ले लो, ये माइनस साइन है कॉमन ले ली, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब x⁻⁻1 पहले पॉजिटिव पावर कर लो, 1/x हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लिया है, सो माइनस हो जाएगी प्लस, और कॉस इनवर्स x⁻⁻1 वो भी हो जाएगा 1/x। अब जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, सो 1 इसका रेसिप्रोकल करोगे तब आप जानते हो
ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो 1 अपॉन मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। और देखो साइन और इनवर्स एंड कोस इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। सो उसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस में ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 लिखो, या फिर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 लिखो, वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, या फिर x बिलोंग -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, वैसे भी वो सब आप जानते ही हो। अच्छा, सो ये नंबर्स दोनों सेम है, हाँ सेम है, वो फुलफिल करते हैं उसकी कंडीशन, हाँ करते हैं। सो मेरा ये आंसर क्या होगा, ये तो π/2 है, माइनस इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको y समझ लो, साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y, ये y है और ये मॉड y, देखो 1 अपॉन, मतलब ये मॉड y लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये भी इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। अब -π/2 प्लस π/2 ये 0 हो गया। ऐसे ही एग्जांपल्स चलते रहेंगे, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में खत्म, सब बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, और एक एग्जांपल देखो, इफ कॉस, अब ये tan इनवर्स ये नंबर है और ये पूरा एंगल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो, गिवन cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां cos फंक्शन है तो वहां पे cos की वैल्यू लिखनी चाहिए, मतलब मैं क्या लिखूंगा, cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू, यहाँ cos है तो cos में लिखो, cos की कौन सी वैल्यू है, cos π/2 इज 0 है ना, सो cos π/2 लिख दिया, दोनों साइड से, ये cos, ये फंक्शन भी cos है, ये इसका एंगल है तो ये इसका एंगल है, दोनों एंगल भी सेम होंगे तो ही वैल्यू सेम होगी, मतलब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या होगा, π/2। अच्छा, तो अब क्या है, ये π/2 आ गया और tan इनवर्स भी है, cot इनवर्स भी है, प्लस है, तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तभी तो π/2 मिलेगा इसकी वैल्यू। सो एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला जो है ऐसे भी आप समझ सकते हो, और आप लिख सकते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर √3 होगा सो मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3, तो π/2 होगा। अच्छा, सो x इज इक्वल टू √3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो हो गया सॉल्यूशन। देखो अभी यहाँ क्या होता है, ऐसे एग्जांपल्स में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ 0 के बदले, ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 0 के बदले मैंने कर दिया 1, अब ये क्या हो गया, ऐसे ही, तो यह 1 है, अब ये 1 है, सो ये cos π/2 नहीं होगा, देखो यहाँ cos है तो मुझे cos ही लिखना है। अच्छा, cos 0 इज 1, सो cos 0, मतलब अब ये एंगल 0 हो जाएगा, ये π/2 नहीं होगा। अब ये 0 है तो मैं √3 नहीं लिख सकता, हाँ, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। अच्छा, सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये प्लस cot इनवर्स √3 है, उसको उस साइड ले जाओ, सो 0 माइनस cot इनवर्स √3 दैट इज माइनस cot इनवर्स √3। अच्छा, अब ये cot इनवर्स √3, सो यहाँ tan इनवर्स है तो पहले इसको मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब tan इनवर्स, नंबर कुछ भी हो, नंबर तो चेंज है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो कैसे कर सकते हो, दो तरह से कर सकते हैं, cot इनवर्स x, सो tan इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं, और cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x, तब नंबर सेम रहेगा, यहाँ नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो मुझे π/2 वैसे नहीं चाहिए, सिर्फ tan इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस, इसको tan इनवर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूं, सो cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x मीन्स √3 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो गया। अच्छा, अभी लेकिन यहाँ माइनस साइन है
वो बीच में आ रही है। अगर टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स होता तो मैं दोनों नंबर को कंपेयर कर देता, लेकिन ये माइनस है। अच्छा, तो क्यों ना हम रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करें, जबकि आप जानते हो टेन इनवर्स माइनस एक्स, जब नंबर माइनस है तो मैं इसकी फॉर्मूला, मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए ही नहीं, तो मैं इसकी फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, है ना ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे मेरे पास ये माइनस है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से इस तरफ मैं मोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन अंदर ले लो। सो टेन इनवर्स माइनस एक्स लिख सकता हूं, हाँ तो लिख सकते हो। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, ये माइनस साइन अंदर ले लो, माइनस वन बाई रूट थ्री। अब देख लो ये इज टेन इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री होता है, हाँ होता है। तो मैं लिख सकता हूँ, अब दोनों साइड टेन इनवर्स हो गया, सो मैं नंबर्स को कंपेयर कर सकता हूँ। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, क्या आंसर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। सो ये आंसर हो जाएगा बदल। अब इस लेक्चर का लास्ट सम देखो क्या है, ये प्रूव करना है। ओके, अब यहां तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है ऐसे, हाँ पर एक बात मुझे दिखती है, वो कॉमन निकलता है, कुछ कॉमन फैक्टर है, 9/4। देखो 9 कॉमन है, 4 2 ज़ा 8, मतलब 4 भी कॉमन निकलेगा, 9/4 मतलब मिल गया फर्स्ट पार्ट तो। ओके, सो यहाँ क्या रह जाएगा, 9 कॉमन है, पाई अपॉन 4 2 ज़ा 8 मतलब 2 पाई/2। ओके, 9 पाई अपॉन 8 हो गया, माइनस 9/4 तो कॉमन है, साइन इनवर्स 1/3। अभी पहले वाले एग्जांपल में भी मैंने सिखाया था आपको रिवर्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई करनी है। तो ये पाई/2 माइनस साइन इनवर्स है तो कोस इनवर्स हो जाएगा, ये भी रिवर्स अप्लाई कर सकते हैं, नंबर वही का वही रहेगा, राइट। जब पाई/2 माइनस करते हैं तो नंबर वही का वही रहता है, 9/4। इसकी फॉर्मूला होगी कॉस इनवर्स, ये ही नंबर 1/3 है तो 1/3। अच्छा क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। अब x की जगह मैं 1/3 लिख दूं तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई/2। साइन इनवर्स 1/3 को इस तरफ ले लो, सो कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 होगा, जिसके जगह मैंने कोस इनवर्स 1/3 लिख दिया। अच्छा, यहाँ आ गया 9/4 कोस इनवर्स 1/3, लेकिन मुझे चाहिए 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। हाँ, तो मैं जानता हूं जैसे टेन इनवर्स को मैं दो तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं, एक कॉट इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं और पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस इनवर्स x को भी मैं दो तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे कि आप जानते हो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x हो गया। पर यहां देखो क्या होता है, ये नंबर जो है सेम रहता है, जो जिसकी एप्लीकेशन मैंने अभी की है। अच्छा, और एक फॉर्मूला भी है जो मैंने स्टेप नंबर 3 में आपको दी हुई थी। यहाँ कोस इनवर्स x है तो उसको डायरेक्टली साइन इनवर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस ये जो नंबर है उसका स्क्वायर x पे, राइट। यहाँ 2x होता तो मैं लिख देता 2x होल स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर हो जाता। अच्छा, ये कन्वर्जन जो है ये यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मुझे यहाँ नंबर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ नंबर सेम रहता है और यहाँ नंबर चेंज हो जाता है। अगर नंबर चेंज चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, और नंबर वही का वही चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। मतलब एक ही टाइप की दो फॉर्मूला है, तब आपको उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है वो देख लेना चाहिए, वो समझना चाहिए। उसी से आपको पता चलेगा कब आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है दो में से। ओके, ये दोनों में से अभी मुझे कौन सी, पहले मैंने ये की थी, अभी मुझे ये करनी है। अगर तो कोस तो क्या होगा, कोस इनवर्स का साइन इनवर्स हो जाएगा, 9/4 ऐसे ही रहेगा। अब ये कोस इनवर्स है उसका मैं लिख दूं साइन इनवर्स, तो क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन इनवर्स √1 माइनस ये जो x है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1/3 इज 1/9, हो गया काम। सो इज इक्वल टू 9/4
साइन इनवर्स 9 माइनस 1 दैट इज 8 अंडर रूट 8 अपॉन 9 और 8 का स्क्वायर रूट 4 2 8 मतलब 2√2 हो जाएगा और इसका 3। सो हो गया काम पूरा। 9/4 साइन इनवर्स ये 2√2 हो जाएगा अपॉन 3 हो गया। सो इज इक्वल टू देख लो RHS आ ही गया है, हो गया। सो ऐसे ही एग्जांपल्स हुए। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द इनवर्स फंक्शंस। कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स को भी कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, किसी भी फंक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वही सब फॉर्मूला समझ के उसके भी एग्जांपल्स आगे लेंगे। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 के एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में आने वाली सब फॉर्मूलाज वैसे तो आपने लर्न कर लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फॉर्मूलाज मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एकदम जल्दी से। ओके, देखो वो भी एक ट्रिक दे रहा हूं। अच्छा, ये आप जानते हो कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहां थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया है, वो तो हम जानते हैं। अगर नहीं होगा तो हम कर देंगे उसको कन्वर्ट, और ये कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे ही साइन इनवर्स के लिए लिख दिया साइन इनवर्स साइन थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। इसकी वैल्यू थीटा है, इसकी वैल्यू भी थीटा है, तो दोनों सेम है, मतलब इज इक्वल टू थीटा हो गया थीटा। अच्छा, ऐसे ही मैंने अगर लिख दिया टेन इनवर्स, तो मैं क्या लिखूंगा, वहां लिखेंगे टेन थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक इनवर्स सेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा और कोट इनवर्स कोट थीटा, वो भी लिख सकते हैं। अब ये जो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, वो फॉर्मूलाज कैसे यहां से डिराइव करते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। ये याद रख लिया, आप कोई भी फॉर्मूला कभी भी टेक्निक से याद कर सकते हो। ओके, सो क्या है, सपोज ये साइन इनवर्स साइन थीटा दिया है, मैं क्या सपोज करूंगा, ये जो साइन थीटा है उसको मैं एक्स सपोज कर लूंगा। ओके, सो मेरे पास हो गया लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, हो गया। अच्छा, ये साइन थीटा है तो मैंने साइन थीटा सपोज कर लिया। अब जैसे ही मैंने ये सपोज किया है, आपको इंस्टेंटली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करनी है, सबसे पहले वही याद करनी है। और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आप जानते हो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसी हिसाब से कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस होगा। लेकिन ये जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, मतलब यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब प्लस ही लिखेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप जानते ही हो। हाँ, प्लस और माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, सो साइन स्क्वायर थीटा होगा एक्स स्क्वायर, यहां लिख दो। सो ये कोस थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोस थीटा की वैल्यू हो गई। अब टेन थीटा डिफाइन कर लो, टेन थीटा। अब फर्स्ट स्टेप में ही मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, बाद में रेशियोज ले लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये साइन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन कोस थीटा की वैल्यू, जब साइन थीटा एक्स है तो कोस थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो कोस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये टेन थीटा हो गया। आप जानते हो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो क्या हो गया मेरा फॉर्मूला, देखो साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह लिख दो एक्स। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है कोस इनवर्स में, तो मैं कैसे करूंगा, साइन इनवर्स ये एक्स है, सो कोस इनवर्स, देखो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा, सो कोस थीटा की वैल्यू तब हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब तब मैंने समझाया था आपको कि ये जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लो, है ना, कोस इनवर्स ये इस अंडर रूट 1 माइनस इस नंबर का स्क्वायर ले लिया।
अब टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? सो टेन इनवर्स, अब मैंने वही समझाया था, यहाँ तो है टेन इनवर्स टेन थीटा। अब टेन थीटा की जगह लिख दो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उस वक्त भी मैंने समझाया था, ऊपर जो होगा साइन थीटा की वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स के साथ जो नंबर होगा वो ले लेंगे, और अपॉन में कोस इनवर्स के साथ कौन सा नंबर होगा? जब साइन इनवर्स के साथ x है तो कोस इनवर्स के साथ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब टेन इनवर्स साइन इनवर्स का नंबर, ये x अपॉन कोस इनवर्स का, राइट। यही फॉर्मूला वैसे ही अगर मैंने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया, हाँ, अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में, तो इसको मैं ऐसे ही कन्वर्ट कर दूंगा। इसका रेसिप्रोकल नंबर ले लेते हैं, कोट इनवर्स, मतलब ऊपर कोस इनवर्स हो गए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन इनवर्स के साथ जो नंबर है वो अपॉन, और कोस इनवर्स के साथ जो नंबर होगा वो ऊपर हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, टेन इनवर्स का जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कोट इनवर्स हो जाएगा। कोस इनवर्स का मतलब सेक इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल ले लो, यहाँ अपॉन में 1 है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसेक इनवर्स ये तो डायरेक्ट हो जाता है, कोसेक इनवर्स x है, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स, ये तो सीधा मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे ही ये तो पहली फॉर्मूला है। सपोज मुझे साइन इनवर्स x दिया है तो बाकी 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसे ही फाइंड कर सकता हूँ। सपोज मुझे इसके बदले ये दिया हुआ है कोस इनवर्स x, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो मैं क्या करूँगा, इसको समझ लूँगा कोस इनवर्स कोस थीटा, मतलब ये कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। अच्छा, सो हम सपोज कर लेंगे लेट कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तुरंत ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, मतलब हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और टेन थीटा तब क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज साइन थीटा, मतलब ये जो कोस का नंबर होगा वो अपॉन में हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब कोस थीटा अपॉन में एक्स हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ऐसे ही मैं उसको यहाँ अप्लाई कर दूंगा, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन थीटा होगा मेरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। जैसे ही कोस का है, टेन मतलब ऊपर साइन अपॉन में कोस, ये कोस का नंबर है वो अपॉन में लिख दो, जब कोस इनवर्स एक्स होगा, ये कोस का नंबर एक्स है, साइन इनवर्स का नंबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही, और ऐसे ही इसकी रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, कोट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब कोसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ऐसे ही हो जाएगा। देखो, अब इसकी जगह मैंने लेनी है सेक, और टेन थीटा दिया, टेन इनवर्स मतलब टेन इनवर्स एक्स है मेरे पास, देखो लास्ट टेन इनवर्स एक्स है। सो क्या होगा, सो इसको सपोज कर लो टेन थीटा, टेन इनवर्स है तो टेन थीटा ले लेता हूँ, साइन इनवर्स था तो साइन थीटा ले लिया, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। मुझे तुरंत अप्लाई करनी है वो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो यहाँ से मैं कर सकता हूँ सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सो सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज एक्स स्क्वायर होगा ना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सेक थीटा तुरंत फाइंड कर लिया, जैसे ही सेक थीटा मिला मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपॉन में 1 समझो, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, मेरी फॉर्मूला हो गई टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गए। अब आप जानते हो साइन इनवर्स साइन थीटा, मुझे लिखना है साइन इनवर्स
अब साइन थीटा लिखूंगा, पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा ये है, आप जानते ही हो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू यहीं से मिलेगा टेन थीटा इंटू कोस थीटा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू x है, कोस थीटा की 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, मतलब x इंटू अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा इंटू कोस थीटा, सो हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज x और कोस थीटा इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सो ये हो गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब बाकी जो फंक्शंस में कन्वर्ट करना है तो ये कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो दिया हुआ ही है, यहाँ से मिलेगा, और कोसेक इनवर्स तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसे ही सब फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाएगी। अब ये इंटर रिलेशनशिप एक दिया है, उसके ऊपर से सब मिल सकते हैं, और जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, वो भी थोड़ी रिवाइज करवा दो। बाद में कल जो हम एग्जाम्पल लेने वाले सब इसी फॉर्मूलाज पे होगा। आपको ये ट्रिक भी मिल गई है, कोई भी एक इनवर्स फंक्शन है उसको कन्वर्ट कैसे करना, ये साइन इनवर्स है तो ये साइन थीटा है सपोज कर लो, मतलब कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा। ये सिंपल रूल आपको याद रखना है, जिससे कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको वहीं पे ही फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉर्मूला बाद में अप्लाई कर देना, ठीक है। अब लास्ट में हमने फॉर्मूला समझिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, वो आप जानते हो ये दो टेन इनवर्स है, उसका हम एक टेन इनवर्स बना देते हैं, टेन इनवर्स अब क्या हो जाएगा x, ये माइनस है सो माइनस लिख दो, और प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, और ये y है तो y अपॉन, मतलब टेन इनवर्स x माइनस है तो माइनस y अपॉन 1 ही करना है, 1 ये माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, x इंटू वाई। यहाँ आप जानते हो अगर ये दोनों x और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फर्स्ट स्टेप में ही हमने सीखा हुआ है कि हम नेगेटिव नंबर रखते ही नहीं, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, और x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, xy पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1 कर दो तो वो भी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लेकिन यहाँ दिक्कत होगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस अगर टेन इनवर्स वाई है, सो यहाँ क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला तो इसी फॉर्म में होगी, ऐसे ही लिखना है, एक्स है तो प्लस लिखूंगा, माइनस था तो माइनस लिख दिया था, एक्स मतलब प्लस वाई अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट ले लो। अच्छा, अब यहाँ अगर ये प्रोडक्ट है वो दोनों पॉजिटिव है, ये मतलब सही है, ये पॉजिटिव नंबर होगा वो भी बात सही है, लेकिन ये 1 से छोटा है, ग्रेटर देन 0 है, 1 से छोटा है बड़ा मैं नहीं कह सकता। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव हो गया नंबर, ये पॉजिटिव हुआ मतलब ये 1 बड़ा है, मतलब एक्स वाई इज लेस देन 1। अब एक्स वाई छोटा है, ये 1 बड़ा है, सो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये ग्रेटर देन है, सो इसकी साइन होगी माइनस, मतलब ये डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, ये नंबर नेगेटिव हो गया तो मुझे क्या करना है, याद रखो फॉर्मूला तो मैं वैसे ही लिखूंगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन उस वक्त भी मैंने समझाया था ये फॉर्मूला अधूरी है, मुझे प्लस पाई करना पड़ेगा। जब ये डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा मतलब ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा, सो ये नेगेटिव नंबर होगा तो मुझे प्लस पाई करना है, और ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1, सो क्या हो जाएगा
जब एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ये 1 ले तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 है मतलब ये नंबर इनफाइनाइट होगा, और आप जानते हो 10 पाई बाई 2 इज इनफाइनाइट। सो 10 इनवर्स फिर इनफाइनाइट अगर आता है तो आपको समझ लेना है ये पाई बाई 2 ही होगा। ये फॉर्मूला दूसरी तरफ भी हो सकती है, देखो कैसे होगी, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू, अब एक्स वाई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होगा, राइट। एक्स वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। सो मेरी फॉर्मूला हो जाएगी 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स y की जगह लिख दो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस ये 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, अगर मैं इसको कॉट इनवर्स के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, नंबर सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा कर दो x अपॉन 1 मतलब x। अच्छा ये दोनों नंबर सेम हो गए, देखो ये 10 इनवर्स x है, कोट इनवर्स x है, प्लस है तो मुझे क्या लिखना है 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, वो तो पाई बाई 2 हो गया। अच्छा सो इसी तरह ये पाई बाई 2 भी होता है, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो 10 इनवर्स इनफाइनाइट दैट इज पाई बाई 2, कैसे भी लिखो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कल ये सब फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन हम करेंगे, ओके।